बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है उस रब्बे जलील के बबरकत नाम से जिसके कब्ज़ा कुदरत में तमाम जहानों की बादशाही है। वो वहदहु ला शरीक है, बंदगी के लायक वो ही है, उसके अलावा किसी को सजदा जायज़ नहीं है। बंदगी के लायक सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। फिर रहमत कामिला नाज़िल फरमाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर और अपने चुने हुए पर यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आल पर और आपके तमाम सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम पर और तमाम अहले बैत रज़ी अल्लाह अन्हुम पर और कुरान मजीद सुनने वालों पर, कुरान मजीद पढ़ने पढ़ाने वालों पर और कुरान मजीद के मोहब्बत रखने वालों समेत देखती आँखों सुनते कानों को तजवीदुल कुरान चैनल से सजादुर रहमान आसिम का सलाम पहुँचे। जैसा कि आप हजरात के इल्म में है कि कल का सबक भी फ़ज़ाइल कुरान के बारे में बयान हुआ, तो आज का सबक भी फ़ज़ाइल कुरान के बारे में ही है। तो सबक बयान करते हैं, सबक का आगाज़ करते हैं तो दूसरी हदीस बयान की जाती है। अम मुआज़िनिल जुहनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम मन क़रअल क़ुरआन व अमिला बिमा फ़ीही उल्बिस वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामति ज़ौउहु मिन ज़ौइश शम्सी फ़ी बुयूतिद दुनिया लौ कानत फ़ीकुम फ़मा ज़न्नुकुम बिल्लज़ी अमिला बिहाज़ा। हज़रत मुआज़िनिल जुहनी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स कुरान मजीद पढ़े और उसके अहकाम पर अमल भी करे, उसके वालिदैन को ऐसा क़यामत के रोज़ ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी और चमक उस आफताब की रोशनी से कहीं ज़्यादा होगी जो आसमान पर हमें चमकता हुआ नज़र आ रहा है। तो अगर वो आफताब इस दुनिया में तुम्हारे घरों में हो तो बस क्या गुमान है तुम्हारा खुद उस शख्स के बारे में जिसने कुरान मजीद पढ़ा होगा और उसके अहकाम पर अमल भी किया होगा। ये हदीस का तर्जमा है। तो तफसील इसकी ये है, अगर बिलफर्ज सूरज हम में से किसी के घर में उतर आए इस दुनिया में, तो जितनी रोशनी और चमक उसकी इस सूरत में मालूम होगी तो क़यामत के दिन उस ताज की चमक और रोशनी इससे भी ज़्यादा होगी। इसी तरह बस जब उसके वालिदैन को इतना बड़ा इनाम हक़ ताला शानहू क़यामत के रोज़ अता फरमाएंगे, तो ख़ुद वो शख्स जिसने कुरान मजीद पढ़ा होगा और उसके अहकाम पर अमल किया होगा, उस पर अल्लाह ताला का कितना बड़ा इनाम और उसका किस कदर एज़ाज़ व इकराम होगा, उसकी कोई इंतहा नहीं है। न किसी के जहन में है, ना कोई सोच सकता है, ना आदमी गुमान कर सकता है। हाँ, ये बात भी मलहूज़ खातिर रहे कि इस इनाम का वादा उस शख्स के लिए है जिसने कुरान मजीद पढ़ा और उसके अहकाम पर अमल भी किया, उसके अहकाम पर अमल भी किया, जिसका ये वाज़ेह नतीजा है कि बेअमल हुफ़ाज़ व कुर्रा इस इनाम के मुस्तहिक नहीं होंगे। ये बात भी समझ लेनी चाहिए। कुरान मजीद पढ़ना भी काफ़ी नहीं है, पढ़ना भी काफ़ी नहीं है, उसके अहकाम को समझो भी सही, फिर अमल करना शर्त है।
तोते की तरह रट लेना काफ़ी नहीं है। हाँ भी ये भी खाली नहीं है, कोई ये भी ना समझे जब तक माना समझने की लियाकत ना हो कुरान मजीद पढ़ाई ना जाए, ये बात भी नहीं है, उस पर भी नेकियां हैं। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि उसके अहकाम को समझा भी जाए, तफसीर भी पढ़ी जाए, माना भी समझा जाए, जिससे अहकाम पर अमल करना आसान होगा। अहकाम पर अल्लाह ताला ने जो कुरान मजीद में अहकामात नाजिल फरमाए हैं, उन अहकाम पर अमल करना आसान हो जाएगा। अगर माना समझेंगे, तरकीब आएगी, तफसीर पढ़ेंगे, तो अहकाम पर अमल करने में आसानी होगी। इसलिए क़िराअत कुरान के साथ साथ अमाल सालिहा का भी एहतमाम करना भी ज़रूरी है। ये है आज का हमारा सबक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान मजीद पढ़ने, समझने और उसके अहकाम पर अमल करना भी हम सब के लिए आसान बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। और हम सबको कुरान मजीद इखलास के साथ, तजवीद के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और हम सब का ख़ात्मा भी ईमान पर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।